नमस्कार किसान भाइयों, मकर संक्रांति निकल गई है और आज 16 जनवरी 2026 है और मेरे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये राशि हर 4 माह के गैप में आपके बैंक अकाउंट में 2000 की राशि भेजता हूं और इस बार किसान भाइयों को जनवरी माह के अंदर खुशखबरी देने वाला हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये किसानों का आत्मविश्वास है हमारी सरकार पर। और किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि ये राशि बिना रुकावट की आप सभी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। और किसान भाइयों की ये राशि इस बार बढ़ेगी या नहीं, लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का संकल्प है किसान की खुशहाली, देश की समृद्धि। बीते वर्षों में हमने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधे आपके खातों में मदद पहुंचाने का काम किया है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। अब समय आ गया है एक और बंगे कदम का। मुझे पता है आप सभी अपनी अगली किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनवरी का यह महीना आपके लिए नई खुशियां लेकर आने वाला है। हम विचार कर रहे हैं कि इस बार की सहायता राशि को और सशक्त बनाया जाए। चर्चा इस बात पर है कि जो राशि अब तक 2 रुपये थी, उसे बांकर 4 रुपये तक ले जाया जाए, ताकि खाद हो, बीज हो या खेती की अन्य जरूरतें मेरे किसान भाई को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये 22वीं किस्त सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये आपके प्रति मोदी का समर्पण है। बहुत जल्द आपके मोबाइल पर टिन टिन की वो आवाज गूंजेगी जो आपके बैंक खाते में राशि आने की सूचना देती है। आप बस खेती पर ध्यान दें, आपके सम्मान की चिंता दिल्ली में आपका ये प्रधान सेवक कर रहा है। आज मैं आपसे सीधे मन की बात करना चाहता हूं। हमारे देश का किसान जब समृद्ध होता है, तभी भारत समर्थ होता है। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि ने करोड़ों परिवारों को एक संबल दिया है, एक सुरक्षा कवच दिया है। भाइयों, मुझे पता है कि आप सभी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि सरकार पूरी तैयारी में है और बहुत जल्द आपके बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफर होने वाली है। जनवरी का ये समय आपकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि ये मदद आप तक समय पर पहुंचे। लेकिन यहां मैं आपसे एक बहुत जरूरी आग्रह भी करना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों, ये पैसा आपके हक का है और मैं चाहता हूं कि ये सही हाथ में ही जाए। इसलिए राशि भेजने से पहले हमें पात्रताओं का कड़ाई से पालन करना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी तकनीकी कमी की वजह से आपका पैसा अटक जाए, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले अपना ई-केवाईसी तुरंत पूरा कर लें। अपने बैंक खाते को आधार से लिंक जरूर करवाएं और सुनिश्चित करें कि आपका भूलेखन सही तरीके से पोर्टल पर अपडेट हो। अगर आपकी पात्रता में कोई कमी रही तो शायद इस बार की किस्त से आप वंचित रह जाएं। मैं चाहता हूं कि हर पात्र किसान को उसका लाभ मिले। आप अपनी पात्रता की जांच अभी पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के सजग रहें, समृद्ध बने। बहुत जल्द आपके खातों में खुशहाली की अगली किस्त पहुंचने वाली है। किसान सम्मान निधि योजना 2026 में नए साल में पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव। 22वीं किस्त के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य, वरना अटक जाएगी 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये की ये 22वीं किस्त। तो देखिए किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार नरेंद्र मोदी ने यह योजना लागू की है कि सरकार इस साल पीएम किसान योजना के तहत 3 समान किस्तों में जारी करने की तैयारी में है। अगर आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त
या 23वीं और 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए तो बनवाना, फैमिली आईडी बनवाना और KYC पूरी कराना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, नए साल की शुरुआत में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए 2026 काफ़ी खास रहने वाला है। इस साल सरकार PM किसान योजना के तहत लगातार 3 किस्तें जारी करने की तैयारी में है, यानी कि 22वीं किस्त, 23वीं, 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने नियमों में एक अहम बदलाव किया है, जिससे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो देखिए किसान भाइयों, अब PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक फार्मर आईडी जरूरी करा दी गई है। सरकार का साफ कहना है कि जिन किसानों के पास फैमिली आईडी नहीं होगी, उनकी आने वाली किस्त रोकी सकती है। इसलिए अगर आप भी PM किसान योजना के तहत अगली किस्त का पैसा पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तो देखिए, PM किसान योजना क्या है किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे। PM किसान योजना यानी कि निधि योजना को केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में शुरू किया था। इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना। योजना के तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 3 बार किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह पैसा DBD के जरिए आता है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। यूनिक फैमिली आईडी अनिवार्य। तो देखिए, सरकार ने यह कुछ नियम लागू किए हैं जो किसानों के लिए मानना है, यह हम आपको बता दें तो यह आपको करा लेना जरूरी है। सरकार ने PM किसान योजना की यूनिक फैमिली आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इसके यानी कि इससे किसान की DBD या डिटेल पहचान माना जा रहा है। इसमें किसान की जमीन की जानकारी, कौन सी फसल बोई जाती है, खाद का इस्तेमाल यानी कि पशुपालन से जुड़ा डेटा और आम आदमी से जुड़ी जानकारी यह जुड़ती रहती है। तो देखिए, सरकार का मकसद है कि सही किसान तक इस योजना का लाभ पहुंचाना और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाना। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी साफ किया है कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए कई राज्य फैमिली आईडी को जरूरी कर दिया गया है। आने वाले समय में यह नियम पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो देखिए किसान भाइयों, फैमिली आईडी होने से किसानों को कई फायदे मिलते हैं। या खाद और बीज की सब्सिडी सही मात्रा में मिलती है, फसल बीमा का क्लेम आसान हो जाता है, अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार बार दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह एक ही आईडी से भविष्य की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तो देखिए, फैमिली आईडी क्यों है जरूरी, डॉक्यूमेंट्स भी। तो देखिए किसान भाइयों, आपको फैमिली आईडी बनवाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आधार कार्ड सबसे जरूरी है, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जमीन से जुड़े कागज जैसे खसरा या जमाबंदी जरूरी है। इसके अलावा राशन कार्ड या फैमिली आईडी भी मांगी जा सकती है। सरकार पहचान स्तर पर कैप भी लगाया जा रहा है कि ताकि किसान आसानी से अपनी फैमिली आईडी बना सकें या बनवा सकें। तो देखिए, फैमिली आईडी कैसे बनवाएं। जो किसान भाई ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने राज्य के वोटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार के जरिए KYC पूरी करानी होती है। इसके बाद जमीन की जानकारी यानी कि जोड़नी होती है, जो कि किसान भाइयों के लिए यह और भी फैमिली डिटेल मैप करनी होती है। सारी जानकारी सही होने पर संबंधित विभाग जांच करता है कि और फिर
यूनिक फैमिली आईडी जारी कर दी जाती है। अगर किसान के पास अलग अलग जगह खेत हों तो सभी खेतों की जानकारियां एक ही आईडी में जोड़ना जरूरी है। तो देखिए, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी? सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसान भाइयों की अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम किसान की अगली किस्त कब आएगी। तो देखिए किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार डेट को लेकर माना जा रहा है कि फरवरी 2026 में पैसा जारी हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर 4 महीने में किस्त आने की बंटन के हिसाब से फरवरी का समय माना जा रहा है। तो देखिए किसान भाइयों, 22वीं किस्त के बाद 23वीं किस्त की जारी यानी कि 23वीं किस्त की बारी कब आएगी? तो देखिए 4 महीने के अंतर को देखते तो जुलाई 2026 में 23वीं किस्त आने की उम्मीद है। इसके बाद 24वीं यानी कि किस्त नवंबर 2026 में जारी हो सकती है। यानी कि पूरे साल किसानों को लगातार आर्थिक सहारा मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए तो फैमिली आईडी बनवाना और ई-केवाईसी पूरी करवाना बहुत जरूरी है। सरकार का फोकस सब पर है कि पैसा सीधे और सही किसान तक पहुंचे। ऐसे में समय रहते ही जरूरी काम पूरा करा लें, यह सही जिम्मेदारी होगी। जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसान भाइयों आपके लिए क्या क्या कराना होगा। तो देखिए किसान भाइयों, आपके लिए यह अनिवार्य है कि 25 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजे प्रधानमंत्री ने। तो देखिए किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ सकती है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके लिए 25 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आपके लिए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री आपको मन की बात यानी कि 130वें एपिसोड में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर अपने सुझाव समझाएंगे और बताएंगे कि आपको यह किस्त कब मिल सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा या इस पर थोड़ा आप सोच समझकर ही कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके लिए यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार जारी है। यह योजना देश के लाखों छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मदद देती है। इस साल अब तक सभी किस्तें जारी की जा चुकी हैं, लेकिन 2026 में वित्त वर्ष की आखिरी किस्त आने वाली किसानों के लिए यह किस्त काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उनकी खेती और घरेलू जरूरतों में मदद करती है। आइए जानते हैं कि बजट 2026 से किसानों को क्या उम्मीद है। तो देखिए, बजट पेश होने की तैयारी। देश का अब अहम बजट यानी कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। बजट में अलग अलग मंत्रालयों और योजनाओं के लिए कितनी राशि तय की जाएगी, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान इस बजट की बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, खासकर पीएम किसान योजना के लिए। पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना है। इसके तहत हर पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह राशि किसानों को खेती के खर्चों और घर चलाने में मदद करती है। पिछला बजट और आवंटन के बारे में हम बताएंगे किसान भाइयों की वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम किसान योजना के 63 से 500 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया था। पिछले 2 सालों में इस योजना के लिए समान राशि दी गई है। कई कृषि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार समान बजट देने के बाद इस बार सरकार में बढ़ोतरी की संभावना है। तो देखिए,
कई रिपोर्टर ने कहा है या कहा जा रहा है कि इस बार पीएम किसान योजना का बजट बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाली राशि पर भी पड़ सकता है। तो देखिए, फिलहाल ही हम आपको बता दें कि सरकार की ओर से इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी तक प्रत्येक किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। अगर इस योजना के लिए बजट बढ़ता है तो यह संभावना बनती है कि किस्त की राशि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि केवल 1 जनवरी 2026 को ही बजट पेश होने के बाद ही हो पाएगी। हर साल बजट पेश होने के बाद ही यह स्पष्ट होता है कि देश के में कौन कौन सी योजनाओं के लिए कितना पैसा मिलेगा। पीएम किसान योजना जैसे महत्वपूर्ण कृषि कार्यालयों के लिए बजट का बढ़ाना किसानों की जमीन यानी कि जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह खेती और राजस्व को खर्चों के सीधा सहारा मिल सकता है। तो किसान भाइयों के लिए यह खेती में बहुत सी मदद मिलती है।